बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटा ये सेकंड लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं आज इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर देंगे। ये जो निशान लगा हुआ है अलाइव तक, कल हमने यहाँ तक इसकी रीडिंग की थी। उसके बाद है ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर। दैट नाइट, उस रात। इन द कैजुअलिटी डिपार्टमेंट, शोबा हादसात। वर असिस्टेंट सर्जन खान एंड 2 यंग नर्सिस। असिस्टेंट सर्जन खान और 2 नौजवान नर्सें शहनाज एंड गिल, शहनाज और गिल थीं। उस रात शोबा हादसात में असिस्टेंट सर्जन खान और 2 नौजवान नर्सें शहनाज और गिल ड्यूटी पर थीं। ही वॉज स्टिल वियरिंग, नौजवान अभी तक पहने हुआ था, इस ब्राउन ओवरकोट, अपना भूरे रंग का ओवरकोट, एंड द सिल्क स्कार्फ, और रेशमी गुलूबंद। देयर वर लार्ज स्टेन्स धब्बे, मार्क्स ऑफ ब्लड, खून के, ऑल ओवर हिज क्लोथ्स, उसके सारे कपड़ों पर, उसके सारे कपड़ों पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे। समवन, किसी ने, हैड आउट ऑफ सिंपथी का मतलब हमदर्दी के साथ, प्लेस्ड, रख दी थी, द यंग मैन्स, उस नौजवान की, ग्रीन, फ्लैट है पीछे लिखा हुआ, यहाँ पे फेल्ट लिखा हुआ है, फ्लैट है तो चपटी, हैट, कैप रख दी थी। वैसे फेल्ट नमदे को कहते हैं, ये एक नरम सा होता है स्टफ़, शायद फेल्ट से मुराद वो है, लेकिन चूँकि शुरू में फ़्लैट है तो हम फ्लैट ही पढ़ेंगे। यंग मैन्स ग्रीन फ्लैट हैट, उस नौजवान की सब्ज़ रंग की चपटी हैट रख दी थी किसी ने हमदर्दी के साथ, ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर, सो दैट, ताकि, इट शुड नॉट बी लॉस्ट, ये गुम ना हो जाए। ठीक है, किसी ने हमदर्दी के साथ उस नौजवान की सब्ज़ चपटी हैट उसके सीने पर रख दी थी ताकि वो गुम ना जाए। सीम्स, लगता है, क्वाइट वेल टू डू, काफ़ी खाते पीते घराने का। वेल टू डू का मतलब होता है खाता पीता, खुशहाल। नर्स शहनाज ने कहा टू नर्स गिल से, टू विच शी रिप्लाइड, जिसका जवाब इन अ लोअर टोन, एक धीमी आवाज़ में दिया। ठीक है, नर्स शहनाज ने नर्स गिल से कहा कि काफ़ी खाते पीते घर का लगता है, जिसका जवाब उसने एक धीमी आवाज़ में दिया या धीमे लहजे में दिया। ऑल टॉक्ड अप, बन ठन के निकला था, फॉर सैटरडे नाइट, हफ्ते की शाम के लिए, पोर चैप, बेचारा गरीब। डिड दे कैच द ड्राइवर, क्या उन्होंने ड्राइवर पकड़ लिया? नो ही गॉट अवे, नहीं वो भाग गया। व्हाट अ पिटी, कितने अफसोस की बात है। इन द ऑपरेशन थिएटर में, द असिस्टेंट सर्जन एंड द 2 नर्सेज, और 2 नर्सें, विद देयर फेसेस कंसील्ड, अपने चेहरे छुपा कर, कंसील्ड का मतलब हिडन, बिहाइंड मास्क के नीचे, नकाब के नीचे अपने चेहरों को छुपा कर, वर अटेंडिंग, देखभाल कर रहे थे, द यंग मैन, नौजवान की, ओनली देयर आइज, सिर्फ उनकी आंखें, वर विजिबल, दिखाई दे रही थीं। ही वॉज लाइंग ऑन अ वाइट मार्बल टेबल, वो पड़ा हुआ था सफ़ेद रंग की संगमरमर की मेज़ पर, वाइट सफ़ेद, मार्बल संगमरमर। हिज हेयर वॉज स्टिल स्मूथ, उसके बाल अभी तक स्मूथ बने हुए थे या संवरे हुए थे, अगेंस्ट हिज टेम्पल्स, उसकी कनपट्टियों पर, उसके बाल उसकी कनपट्टियों पर अभी तक बने हुए थे, यानी बिखरे नहीं थे उसके बाल, उसका कहने का ये मतलब है। द स्ट्रॉन्ग सेंटेड ऑयल, स्ट्रॉन्ग तेज़, सेंटेड खुशबूदार, ऑयल तेल, विद जिसके साथ ही हैड ड्रेस्ड इट, उसने बनाए थे बाल, अर्लियर दैट इवनिंग, उस शाम, स्टिल गेव आउट, अभी भी दे रहा था, अ फेंट ऑर्डर, फेंट का मतलब मध्यम, हल्की, लाइट, ऑर्डर का मतलब स्मेल, खुशबू। जिस तेज़ खुशबूदार तेल जिसके साथ उसने अपने बाल बनाए थे, अभी तक उसमें से एक हल्की सी खुशबू आ रही थी। हिज क्लोथ्स वर नाउ बीइंग टेकन ऑफ, अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है। हिज क्लोथ्स वर नाउ बीइंग टेकन ऑफ, अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड, सबसे पहले जो चीज़ उतारी गई, वाज द वाइट स्कार्फ,
वो था सफ़ेद रेशमी गुलूबंद। बीनीथ द स्कार्फ, गुलूबंद के नीचे, देर वॉज नाइदर अ टाई नॉर ए कॉलर, ना टाई थी ना ही कॉलर था, नॉर इवन अ शर्ट, हत्ता कि कमीज़ ही नहीं थी। वैन द ओवरकोट वॉज रिमूव्ड, जब ओवरकोट उतारा गया, इट वॉज फाउंड, तो पता चला, दैट के द यंग मैन वॉज वेयरिंग, नौजवान पहने हुए था, अंडर नीथ, नीचे से, ओनली एन ओल्ड कॉटन स्वेटर, सिर्फ पुराना कॉटन का एक स्वेटर, विच वॉज ऑल इन होल्स, जिसमें सुराख ही सुराख थे। थ्रू दीज होल्स, इन सुराखों में, वन कुड सी, देखे जा सकते थे, द डर्टी वेस्ट, गंदी बुनियान, इन सुराखों में से गंदी बुनियान देखी जा सकती थी, विच वॉज इन एन इवन वर्स स्टेट, जो कि और भी ज़्यादा बदतर हालत में थी, दैन द स्वेटर, स्वेटर्स, जो कि स्वेटर से भी ज़्यादा बदतर हालत में थी। लेयर्स, तहें ऑफ डर्ट, मैल की, कवर्ड हिज बॉडी, उसके जिस्म पर जमी हुई थी, उसके जिस्म पर मैल की तहें जमी हुई थी। ही कुड नॉट हैव हैड ए बाथ, वो नहीं नहाया था, फॉर एटलीस्ट 2 months, कम से कम 2 माह से, वो कम से कम 2 महीनों से नहीं नहाया था। ओनली द अपर पार्ट ऑफ हिज नेक, उसकी गर्दन का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, वॉज क्लीन, साफ था, एंड वेल पाउडर्ड, और उस पर अच्छी तरह से पाउडर लगा हुआ था। द शूज़ एंड द सॉक्स, जूते और जुराबें, नाउ केम ऑफ, अब उतारे गए, अब उसके जूते और जुराबे उतारे गए, अब जूते और जुराबे उतारे गए। द शूज़ वर ओल्ड, जूते पुराने थे, बट लेकिन ब्राइटली पॉलिश्ड, अच्छी तरह चमकाए गए थे, जूते पुराने थे लेकिन अच्छी तरह चमकाए गए थे। एज़ टू द सॉक्स, और जहाँ तक जुराबों का ताल्लुक है, इन कलर एंड पैटर्न, कलर रंग, एंड पैटर्न और डिज़ाइन यानी नमूने में, द वन वाज क्वाइट डिफरेंट, एक बिल्कुल मुख्तलिफ थी, फ्राम द अदर, दूसरे से। ठीक है जी। अब उसके जूते और जुराबें उतारी गई, जूते पुराने थे लेकिन अच्छी तरह से पॉलिश किए गए थे। जहाँ तक जुराबों का ताल्लुक था, रंग और नमूने में, एक जुराब दूसरी जुराब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, यानी इसका मतलब है कि उसने 2 डिफरेंट सॉक्स पहन रखी थी, जिनका ना सिर्फ कलर डिफरेंट था बल्कि उनका डिज़ाइन भी मुख्तलिफ था। देयर वर होल्स, होल्स सुराख थे, एट द हील्स, हील्स में, एड़ियों में सुराख थे, एंड वेयर द फ्लैश शोड, और जहाँ से गोश्त या जिल्द, स्किन, फ्लैश का मतलब वैसे गोश्त होता है, यहाँ पे स्किन, जिल्द, शोड दिखाई दे रही थी, थ्रू द होल्स, इन सुराखों में से। इट वॉज ग्रिम्ड, ये भरी पड़ी थी, फुल, विद डर्ट, मैल के साथ। ठीक है, जुराबों की एड़ियों में सुराख थे, और इन सुराखों में से जो उसकी स्किन, जिल्द दिखाई दे रही थी, वो मैल से अटी हुई थी। ही वॉज नाउ डेड, अब तक वो मर चुका था, एंड हिज लाइफ लेस बॉडी, और उसका बेजान जिस्म ले पड़ा था, ऑन द वाइट मार्बल स्लैब, सफ़ेद रंग के मरमर, संगे मरमर की मेज़ पर उसका बेजान जिस्म पड़ा हुआ था। द फॉलोइंग दर्जा झैल वर थी, द फ्यू थिंग्स, चंद चीज़ें, विच वर फाउंड, जो पाई गईं या मिली, इन द वेरियस पॉकेट्स, मुख्तलिफ जेबों में, ऑफ हिज ओवरकोट, उसके ओवरकोट की। दर्जा झैल चंद चीज़ें थीं जो कि उसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों में पाई गईं। आ स्मॉल ब्लैक कॉम, एक छोटी स्याह कंघी। आ हैंडकरचीफ, एक जेबी रुमाल या दस्ती रुमाल, छोटा रुमाल जो होता है हाथ में आमतौर पर जो पॉकेट में रखा जाता है उसको हैंडकरचीफ कहा जाता है, एक दस्ती रुमाल। 6 आनाज, 6 आने, एंड ए फ्यू पाइज, और चंद पैसे। आ हाफ स्मोक्ड सिगरेट, एक आधा पिया हुआ सिगरेट या एक सिगरेट का आधा टोटा। अ लिटिल डायरी, एक छोटी सी डायरी। इन विच, जिसमें, द नेम्स एंड एड्रेसेस, नाम और पते, ऑफ अ फ्यू पीपल, चंद लोगों के, वर नोटेड, दर्ज थे, जिसमें चंद लोगों के नाम और पते दर्ज थे। अ लिस्ट ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, और ग्रामोफोन रिकॉर्ड की एक फहरिस्त। एंड अ फ्यू हैंडबिल्स, और कुछ इश्तिहारात, ब्रोशर्स, विच डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो तकसीम करने वालों ने,
हैड थ्रस्ट अपॉन हिम, उसे थमा दिए थे। थ्रस्ट अपॉन हिम का मतलब हैंडेड ओवर टू हिम। ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रोमेनेड, उसकी इस शाम की चहलकदमी के दौरान तकसीम करने वालों ने उसको थमा दिए थे। अलास अफसोस हिज लिटिल केन, उसकी छोटी छड़ी, विच वाज परहैप्स लॉस्ट, जो कि शायद गुम हो गई थी एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, हादसे के वक्त। अफसोस उसकी छोटी छड़ी जो कि शायद हादसे के वक्त गुम हो गई थी, वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, वो इस फहरिस्त में शामिल नहीं थी। ठीक है बेटा, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर कोई मसला हो, कोई बात ना समझ आई हो तो आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।